श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। इसमें आप आरजेडी की हार के मुख्य कारण किसे मानते हैं? किस वजहों से आरजेडी की हार हुई है कि इतने कम सीटों पर आकर सिमट गई? पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, मैं बड़ा इसमें थोड़ा सा आउटस्पोकन हूँ। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि महागठबंधन चुनाव लड़ा। आपको ये मैं बताऊँ, महागठबंधन क्यों नहीं, ऐसा मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं लड़ा चुनाव, और उसके कारण कई हो सकते हैं। तेजस्वी का बॉडी लैंग्वेज है, ऐसे भी थोड़ा शरीर भारी हो गया है, तो हमें कभी उस ढंग से वो दिखे नहीं, और कोई और भी वजह हो सकती है, दबाव हो सकता है। एक दूसरा कि आप देखिए, किसी भी बात पे वो टिके नहीं। उन्होंने कहा कि हम 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणा करेंगे, हैं, लेकिन नाम तो नहीं बताया। उन्होंने घोषणा की कि भाई एक परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। बताया था, दावा किया था कि इसका हम पूरा ब्लूप्रिंट शब्द इस्तेमाल किया था कि वो है हमारे पास, तो वो तो कभी बताए नहीं। और ये जो कुछ भी हुआ, ये सब अंत में हुआ। जब अंत में हुआ तो अंत में क्यों हुआ? न सीटों का बंटवारा हुआ ठीक से, 11-12 लोग आपस में लड़ते रहे। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन न तेजस्वी चुनाव ठीक से लड़ा ही नहीं, मैं तो कहूँगा। अब राहुल गांधी का ले लीजिए, उनको वो वोट चोरी यात्रा लेके निकले, उसके बाद 60 दिन के लिए कहाँ चले गए पता ही नहीं, क्यों ऐसा किया उन्होंने। दूसरा कि आप उनका देखिए कि उनका जो हाइड्रोजन बम तथाकथित है, वो भी इसी बीच में आया, चुनाव के बीच में। तो अगर आप किसी के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, तो भाई ये तो बिहार में इतना कुछ दाव पे लगा हुआ है, तो अब तो इस बार तो चोरी होना ही था। तो इस बार तो आप चोरी करेंगे ही ना, क्योंकि आप जो वोट चोरी का आप आरोप लगा के हाइड्रोजन बम फोड़ के आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप वोट दीजिए। जो वोट देने वाला भी आदमी है, वो 2 बार सोचेगा कि भाई वोट तो अभी चोरी हो जाएगा, तो हम काहे के लिए दें। तीसरी चीज़, उनकी चुनाव सभाओं में आप देखिए, उसमें भी ये वोट चोरी वाला मुद्दा उठाते थे। तो और सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, बहुत तरह की चीज़ें हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे ना इन लोगों ने, महागठबंधन ने एक आत्मघाती दस्ते का काम किया। इसलिए मेरा मानना है कि जो चुनाव लड़ने की जो एक शक्ति होती है, एक जो संचार समन्वय होता है, वो हमें कभी नहीं दिखा। हाँ, मैं उन लोगों में ज़रूर हूँ जो मानता था कि मान लो कि जी चमत्कार हो जाए तो शायद महागठबंधन जातीय व्यवस्था, सोशल जस्टिस में शायद जीते, लेकिन अंदर से मुझे कभी नहीं लगा कि ये लोग जीत सकते हैं। और सामने आपके जिनसे आप लड़ रहे हैं, तो इस चुनाव में तो उन लोगों ने आज तक जो नहीं किया, वो सब कुछ कर लिया इस चुनाव में। तो आप इस चीज़ को समझिए। तो हमको लगता है इन लोगों ने हार पहले ही मान ली थी। अपना वजूद रखने के लिए, वजूद बचाने के लिए सिर्फ औपचारिकता कर रहे थे चुनाव लड़ने का।